अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सैयद फ़ाज़िल बुखारी यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रईस रमीज़ुद्दीन कासमी। अभी हमने पाकिस्तान अफेयर्स की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिड्यूस किया हुआ है। और हमारा पहला टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अभी जो हम पहली चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम पाकिस्तान बनने के साथ ही एक गज़ट पास हुई थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास की थी और उसके तहत ही पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन हुआ था। उसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसको गज़ट ऑफ 1947 भी कहा जाता है। आइए उसके सैलिएंट फीचर्स देखते हैं। गज़ट ऑफ इंडिया 1947 26 जुलाई 1947 को आया था और उसने जो है सेंट्रल लेजिस्लेचर के जो पावर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पहले हुआ करते थे वो पावर उसने डिवोल्व करके जो है हमारे जो डोमिनियन स्टेटस थे इंडिया की और पाकिस्तान की, उनको जो है वो डिवोल्व कर दी थी। और एक डोमिनियन स्टेटस का एक दर्जा दिया गया था पाकिस्तान और इंडिया दोनों को। उसमें यह था कि जो है जो एक हेड ऑफ स्टेट होता है, जो नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट होता है, वो उन्होंने ब्रिटिश को ही रखा। बाकी जो हेड ऑफ गवर्नमेंट और जो एक्चुअल पावर्स थे वो उन्होंने डिवोल्व किए हुए थे। और उसके अलावा उन्होंने टेरिटरीज डिवाइड की थी अकॉर्डिंगली 36, और जो बाकी जो रह गया था वो उन्होंने इंडिया को दिया था। इस हिसाब से इन्होंने पाकिस्तान और इंडो पाक को जो है वो पार्टीशन किया था, वो इसी एक्ट के तहत और या इसी जो है गज़ट के तहत हुआ था। और उसके बाद पहली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली पाकिस्तान की वो इस्टेब्लिश हुई थी, जिसका पहला सेशन जो है 10 अगस्त को हुआ था कराची सिंध असेंबली हॉल में, जिसको कायदे आज़म साहब ने चेयर किया था और वही उसी टाइम पे ही वो जो है गवर्नर जनरल बने थे। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जैसे ही ये एक कॉन्स्टिट्यूशन पास तो हो गया, लेकिन हमारे पास अपना एक जो इंडिजिनस कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसकी हमारे पास लेख थी, वो हमारे पास था नहीं। तो जो हमारे लीडर्स थे उस टाइम के, उन्होंने जो है उसके लिए स्ट्राइव करना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही इन्होंने ये स्ट्राइव शुरू किया तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स शुरू में पेश आई थी। तो उनमें से सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी कि कुछ लोग जो थे वो कह रहे थे कि इस्लामिक जो रिजिड इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू उस हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, और दूसरे लोग वो कह रहे थे कि जो है सेक्युलर इस्लामिक टाइप की जो है एक स्टेट बनाई जाए। उसके बाद एक और जो था वो कंट्रोवर्सी ये स्टार्ट हुई थी कि आइदर जो है बिल्कुल लिबरल एक वेस्टर्न टाइप की स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए या जो है एक लिबरल इस्लामिक स्टेट जो है वो बनाई जाए। अब ये तज़ाद चल रहा था। और उसके अलावा एक और तज़ाद था जैसे हम कहते हैं ईस्ट एंड वेस्ट रिप्रेजेंटेशन। अब हमें पता है कि ईस्ट पाकिस्तान जो है वो हमसे ज्योग्राफी में बहुत दूर था, एक तो सबसे पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि जो ईस्ट पाकिस्तान है वो पॉपुलेशन में हमसे बहुत ज़्यादा था। बट हमारी जो पूरी की पूरी लीडरशिप थी, जो हमारा पॉलिटिकल सेंटर था, वो हमारा वेस्ट पाकिस्तान में था। तो इस हिसाब से जो है जो पॉलिटिकल या सीटों की जो अरेंजमेंट थी, उसकी जो रिप्रेजेंटेशन थी, उसका इशू बहुत ज़्यादा आ रहा था। ये एक इशू था। और इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, जो स्टेट की टाइप्स होती हैं, हम वो देखते हैं, या तो वो यूनिटरी स्टेट होती है, सेंट्रल स्टेट हम उसको कहते हैं, या वो होती है एक फेडरलिस्ट स्टेट। करंटली पाकिस्तान एक फेडरलिस्ट स्टेट है। और अगर हम यूनिटरी स्टेट की मिसाल ले लें तो वो यूके हम ले सकते हैं या अफ़गानिस्तान हम ले सकते हैं। तो वो जो है एक हिसाब की यूनिटरी स्टेट्स हैं। अब उनमें एक एडमिनिस्ट्रेटिवली प्रोविंसेस तो डिवाइड होते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा उनको पावर्स डिवोल्व नहीं होते। अच्छा, इसके लिए अगर आप कोई रेफरेंस वगैरह अगर आप देना चाहें तो GW चौधरी साहब की बुक है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग डिलेमास पाकिस्तान, तो आप इसको कोट कर सकते हैं। ये सारे जो पॉइंट है वहीं से लिए गए हैं। और एक और बुक थी MR काज़मी साहब की कंसाइज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ये सेम पॉइंट वहाँ पे भी लिखे हुए हैं। अच्छा, हिस्ट्री तो एक हिस्ट्री ही होती है, वो सेम होती है, हम उसको अल्टर नहीं कर सकते, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सेम पॉइंट्स काफ़ी सारी बुक्स में लिखे हुए हैं। इट्स अप टू यू कि आप जो है कहाँ से वो पॉइंट्स उठा के और किस चीज़ का रेफरेंस देते हैं, किस राइटर की आप कोटेशन डालते हैं अपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए, अगर कोई सवाल आता है तो। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पाकिस्तान में बनाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन बनाना एक बहुत ज़्यादा पेंस्टेकिंग और लेबरस टास्क था, तो इतनी जल्दी कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं पा रहा था। तो इन्होंने जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बना दिया। एक वो कुछ की पॉइंट्स थे जिसके तहत जो है जिसको ग्रुन नॉर्म या जिसको फाउंडेशन बना के कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था हमने। तो उसके अभी जो सैलिएंट फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम वो देख लेते हैं। अब
ये जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे अभी मैंने अभी कहा था कि ये फाउंडेशन होगी आने वाले किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो ये वही पॉइंट है। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन आगे बनना होगा उसको जो अहम कैरेक्टरिस्टिक्स या जो है अहम ट्रेड्स हैं वो अगर लेने होंगे तो वो यहीं से लेंगे। उसके अलावा उन्होंने जो सोवरेंटी एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप गूगल कर लेंगे या वैसे भी पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सोवरेंटी जो है वो लाई की थी अल्लाह के ऊपर, अल्लाह ताला के ऊपर लाई की थी कि भाई सोवरेंटी अल्लाह की है, हम बंदों की नहीं है। वरना जैसे वेस्टमिनिस्टर स्टाइल जो गवर्नमेंट होती है उन्होंने उनमें जो है सोवरेंटी प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है, कभी कभार जो है या किंग के हाथ में होती है, मोनार्क के हाथ में होती है, या कभी प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। तो ये एक आपके जो है पावर्स को शो करता है कि पावर्स की जो एक्यूमुलेशन है वो कहाँ पे है। उसके बाद जो है फंडामेंटल राइट्स जो हमारे अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, 62 में भी थे, 56 में भी थे, तो उन्होंने ये कहा था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिसेबल है, मतलब वो इनवायोलेबल हैं, उनको कोई ब्रीच नहीं कर सकता। अगर कोई ब्रीच करेगा तो वो जो है उसको सज़ा मिलेगी, और वो जो है मतलब एक सब्जेक्ट होगा कानून का, और उसके ऊपर केस चल सकता है ऐसे हिसाब से अगर कोई फंडामेंटल राइट्स को, जो ह्यूमन राइट्स भी हम कहते हैं, उनको अगर वायोलेट करता है तो। उसके बाद हम देखते हैं कि माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स थे वो इन्होंने इनकॉर्पोरेट किए हुए थे। अब उसकी बड़ी मिसाल ये है कि जो जोगिंदर नाथ मंडल थे, हमारे पहले लॉ मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, वो एक नॉन मुस्लिम थे। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं कि हमने जो है रिप्रेजेंटेशन में और इनकॉर्पोरेशन में नॉन मुस्लिम्स को साथ साथ रखा था। वो अलग बात है कि जोगिंदर नाथ मंडल साहब वो बाद में फिर वापस इंडिया चले गए थे, लेकिन हमने जो है अपना पूरी कोशिश की कि माइनॉरिटीज़ को राइट्स दिए जाएँ। उसके अलावा अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 30 या 31 है जो हमारी जो लिविंग है, हमारा जो रहन सहन है वो इस्लाम के मुताबिक वो प्रपोज करता है या जो है हमें रिकमेंड करता है। तो ये सेम बात वहीं पे भी की गई थी कि जो है हमारी जो लाइफ्स है, हमारा जो लिविंग स्टाइल है वो कुरान और सुन्ना के हिसाब से होगा। जो कुरान और सुन्ना या शरिया कहती है उसके हिसाब से हम अपनी बेसिक लाइफ जो है या हमारी जो पर्सनल लाइफ है हम वो जिएंगे। उसके बाद बेसिक इस्लामिक प्रिंसिपल, जो इस्लामिक कानून है, जो बुनियादी इस्लामिक कानून है, बहुत सारे कानून हैं। जैसे अगर आप किसी हदीस का रेफरेंस ले लेते हैं और वहाँ पे कोई बात की गई है तो वो हम उस हिसाब से जो है ऑब्ज़र्व करेंगे उन्हें, और उनको जो है आगे वाले कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट भी करेंगे, और उन्हीं के तहत हम जो है आगे वाला अपना आइन बनाएंगे। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एक बेसिक जो है कैरेक्टरिस्टिक होती है डेमोक्रेसी की। अगर कहीं पे जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, जुडिशरी को कर्टेल किया गया है, जुडिशरी के साथ जो है नाजायज़ियाँ की गई हैं, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी भी सही तरीके से काम नहीं कर पाती। तो लिहाजा हमारे जो लीडर साहिबान थे उनको जो है डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करना था, उनको फ़रोग देना था, तो उन्होंने जो है एक ये पॉइंट भी ऐड की थी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब ये तो बन गई हमारी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो है हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बन गया, उसके तहत जो है पाकिस्तान थोड़ा चल भी रहा था, आगे टाइम भी गुजरा। लेकिन उसके बाद हमें थोड़ा ख्याल आया कि अभी इतना ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, हमें जो है आगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए और ज़्यादा स्ट्राइव करना चाहिए कि ताकि हमारे पास एक पूरा आइन हमारे पास हो जिसके तहत हम अपना पूरा का पूरा मुल्क चला सकें। हर डिपार्टमेंट को बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब आइन के तहत और कानून के तहत चलती हैं, तो हमें वो बनानी चाहिए। तो उस लिए एक बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी तश्कील दी गई थी। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब ने वो कमेटी तश्कील दी थी, और जो है उनका जो हेड बनाया गया था वो मौलवी तमीज़ुद्दीन खान साहब को बनाया गया था। और इसमें 24 मेंबर्स थे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो था उसका जो मेन जो एम था वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना और कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना है। अभी तक के लिए यही, और अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है यहीं से स्टार्ट करेंगे और हम आगे कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।